लेके 4 तक। 4 तो है, और भी होंगी, तो एक हमें दे ही दो, और 1 2 3 भी ले आओ, पड़ी होंगी वहां पे बच्चे। इसको बच्चे को 4 मिल गई है, बी वाली ले लो, जिसको जिसको ना मिली हो 4 वाली ले लो। 1 2 3 तीनों ले आओ, ठीक है। अब देखो बेटा, इधर आओ, सवाल हम लिख दे रहे हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं है तो उतार लेना है। अब हमको ये बताओ कितने कार्बन ऐसे हैं जो 2 कार्बन से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्या यार ये कार्बन है या नहीं है? ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही बेटा अगर हम बात करें तो ये तीनों कार्बन क्या अपने अगल बगल 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं? इसका मतलब ये सब क्या है? 2 डिग्री है। इधर आते हैं, क्या ये भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री है। क्या ये भी कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री है। ये सब 2 डिग्री है, टिक वाले सर। ऐसे ही यहां आते हैं, क्या ये कार्बन एक इससे 2 कार्बन से जुड़ा? ऐसे ही बेटा ये वाला कार्बन भी 2 कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन भी 2 कार्बन से जुड़ा। और कोई कार्बन क्या ऐसा है जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है? नहीं है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर क्या होगा? 9। बना लीजिए, जिनको कोई दिक्कत हो वो अपनी बात पूछ सकते हैं। ठीक बात। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। बेटा मैच द कॉलम में एक से ज्यादा आंसर भी पॉसिबल है, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग लिखा है, एक दूसरे को मैच कराना है आपके सामने। देखो क्वेश्चन करोगे ना तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होंगी और नए टाइप की चीजें आप समझ पाएंगे। अभी तो आप केवल एक आईयूपीएससी का ही फैक्टर लेके केवल चल रहे थे। अब अगर हम बात करें तो यहां पर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यहां लिखा है फर्स्ट कंपाउंड, और इधर लिखा है सेकंड, जिसमें क्लास ऑफ कंपाउंड है, यानी उसके बारे में बातचीत हो रही। तो इसका मतलब सवाल है कि हमारे कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है। इन्होंने पहला दिया ए, जिसमें लिखा है साइक्लोप्रोपेन। बी, जिसमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है मगर ऑक्सीजन है। सी, साइक्लिक स्ट्रक्चर है लेकिन डबल बॉन्ड है। और डी, ओपन चेन है और ओएच है। 1 2 4 5, सही है। यहां आते हैं, पी के लिए लिखा है सैचुरेटेड कंपाउंड। क्यू के लिए लिखा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आर में लिखा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और बेटा एस में लिखा है हाइड्रोकार्बन। अब ये एक सवाल ये एक सवाल सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए बनाया गया है, कि मतलब हमने एक ही सवाल में सारी बातें पूछ ली हैं कि क्या आपको समझ में आता है। कितने लोगों के पास डीपीपी 1 नहीं है? दो 1 जल्दी से। ये 1 मिनट मेरे लाल।
अब एकदम से बोल देंगे तो सब लोग फिर नहीं समझ रही हो ना। वन खत्म, कोई बात नहीं। टीपीपी 2 कितने के पास नहीं है? एक ही एक पन्ने की है, फाड़ते जाओ उसको देते। उधर दे दो उनको, जाओ। तू मिल गया। टीपीपी 3 कितने लोगों के पास नहीं है? तीसरे नंबर वाली दो। क्यों तुम लोगों के पास कैसे नहीं? तुम्हें तो मिली होगी। हाँ, देखे रहे ना, 500 रुपए की एक है। हाँ, अरे प्रसाद नहीं बट रहा है, हाथ फैला के लपेटे ले रहे हो कि। और दो रख के कोई और ये भी बता दे, ये कलाकारी मत करना कि दो ले लेते हैं, एक में करेंगे दूसरी रख लेंगे। हाँ, विद्या रानी का समय, फिर ध्यान रखना मामला गड़बड़ा जाएगा। हाँ। मिल गया सबको। अब हमको जो बची हो दिखा, 4 नहीं चाहिए हमको। ये कौन सी है? फिर ही मांग लेंगे किसी। आओ बेटा, अब इधर देखो। अब हमको ये बताओ, पहले तो तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए। सैचुरेटेड कंपाउंड कौन होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, अब अगर हम बात कंसेप्ट की करें तो सिर्फ कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सीधा फंडा है सर साहब, और उल्टा सीधा कोई ज्ञान नहीं। अगला, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, साइकिल बनाने में, साइकिल बनाने में कौन आ जाए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर जैसा कोई एटम, तो क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए। हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बना कंपाउंड। क्या बात समझ में आती है सर? यानी बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट है, जो हमने पढ़ा है वो हमें मालूम है। अब हम मैच करा लेंगे। अगर हम आते हैं ए के पास, तो क्या हमको दिख रहा है कि यहां पर जो कार्बन्स हैं, इनमें बेटा हाइड्रोजन भी होंगे। अब तुम हमें ये बताओ, अगर मैं ए को मैच कराऊं तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब इसके आंसर में पी भी जाएगा, और साथ ही साथ क्या कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है? इसका मतलब ये हाइड्रो कार्बन में भी जाएगा। यानी ए का आंसर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पी एंड एस। बनाते चलिए। क्लियर है मामला? दो दो आंसर भी हो सकते हैं भाई। बात पकड़ में आई या नहीं आई बेटा? अगली कहानी, इनको देखो। क्या ये कार्बन है? कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब इनका आंसर पी भी होगा। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड है। अगली कहानी, क्या साइकिल बनाने में ऑक्सीजन आ गया है? अदर एलिमेंट अगर आता है तो हेट्रोसाइकिल, यानी पी भी होगा और क्यू भी होगा। क्लियर है मामला? सी पार्ट, कार्बन 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 और बेटा ये सब हाइड्रोजन। ठीक है ना? अब सर, क्या ये समझ में आ रहा होगा कि यहां कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यानी ये अनसैचुरेटेड वाला मामला है। इसका मतलब इसका आंसर आर होगा।
और दूसरी बात, कार्बन और हाइड्रोजन से बना होना चाहिए, बाकी बॉन्ड कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या ये हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में भी चला जाएगा? यानी बेटा इसका आंसर आएगा आर और, ठीक बात। डी वाले के पास आते हैं। डी वाले में अगर हम पूछें आपसे कि क्या ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, बोलो। तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड नजर आ रहा है? केवल सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब हमारे आंसर में अगर हम मैच कराएंगे तो इसका आंसर पी तो जरूर आएगा। और कोई आंसर है? क्या ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? साइकिल बनाने में कोई अदर एलिमेंट आए? साइक्लिक तो है ही नहीं, बात ही खत्म। अगली कहानी। अनसेचुरेटेड है? नहीं है। हाइड्रोकार्बन है? नहीं है। हाइड्रोकार्बन है? नहीं है। क्यों? कार्बन, हाइड्रोजन सिर्फ यही होने चाहिए? यहां बेटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन और कोई अदर एलिमेंट आता है, क्या हम इसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोल सकते हैं? लेकिन हाइड्रोकार्बन तो नहीं बोल सकते। इसका आंसर केवल एक ही। क्लियर है? बना लीजिए साहब। इसी का सही है एग्जैक्ट। तुमने एक आंसर समझ के किया। हाँ कोई बात। फोर्थ वाला बता दे। ईपीपी 1 दो यार जरा। क्या बताना है बेटा? होमोसाइक्लिक पूछ रहा है, तो होमोसाइक्लिक का मतलब पहले तो साइक्लिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होना चाहिए? साइक्लिक। तो आंसर या तो बी होगा या डी होगा। अब बेटा होमो का मतलब होता है साइकिल को बनाने में सारे एटम सेम हो। तो क्या आंसर डी पार्ट जाएगा? क्योंकि कार्बन है, वो तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया। और कोई सवाल तो नहीं है सर? चलिए, टीपीपी नंबर 2 आंसर लिख देते हैं। इसे हटा दिया जाए दोस्त? उतार लिया है सबने इसको? ठीक है, ईपीपी है, मैच करा लो उसी में। ये जरूर लिख लेना दोस्त कि किसका क्या मतलब है, क्या निकालने जा रहे हैं आप। जिनकी पहली क्लास है या 2-3 क्लासों से पढ़ रहे हैं वो जरूर लिख लें। पहले आंसर मार्क कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए, जिससे पता रहेगा क्या पूछना। चलो भाई, ईपीपी 02। आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर है डी पार्ट। 5 का बी। 6 का दो आंसर हैं ए और बी। जिन सवालों में स्टार बना होता है समझ जाना वो मोर देन 1 करेक्ट है। ठीक है ना? देखो सवाल के ऊपर स्टार बना होगा छठे नंबर। बना है कि नहीं बना है? ठीक सर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है 114। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द कॉलम में ए, बी, सी और डी। मैचिंग की बात करें तो मैच कराना है आपको एस, पी, क्यू, आर। आंसर अपने मैच कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको जिसमें समस्या हो आप अपना सवाल पूछ सकते। सब आएंगे बेटा, सब एक एक सवाल बताएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? अपने पास वो काम है ही नहीं। जो पूछोगे वो बताया जाएगा। पहले ये मैच करा लो कि जो तुमने किया उसमें कहां सही है कहां
चला जाए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कोई दिक्कत है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 में नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द लोवेस्ट एल्केन containing a sequence of 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन। अब एक बात सुनना, वो कह रहा है सीक्वेंस से मिले, तो अब तुम मुझे बताओ 1 डिग्री कार्बन वो होता है जो एक कार्बन से जुड़ा हो, 1 डिग्री हो गया। 2 डिग्री कार्बन वो होता है जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। देखते चलना भाई, बात को समझते चलना जरा। क्या ये 2 डिग्री हो गया? बोलो बेटा। 3 डिग्री कार्बन वो होता है जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। तो क्या ये वाला कार्बन 3 डिग्री हो गया? ठीक बात। 4 डिग्री कार्बन वो होता है जो 4 कार्बन से जुड़ा हो। तो ये आपके पास सीक्वेंस है। अब अगर आप ये सोचें कि साहब यहां बाहर भी कार्बन आ गए, वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन क्या ये सीक्वेंस है या नहीं है सर? तो ये है आपका कंपाउंड। अब इसमें भर लीजिए साहब हाइड्रोजन। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है। कार्बन की कोवेलेंसी, स्टेबल कोवेलेंसी, या हिंदी में बोले स्थायी संयोजकता 4 होती है, यानी 4 बॉन्ड से कम में उसका गुजारा नहीं होता। तो जितने बॉन्ड वो कम बना रहा है 4 से, उतने हाइड्रोजन छुपे होंगे यहां पे। लगा दीजिए साहब। अब सर किसी भी कंपाउंड का कितने एटम है उसके अंदर, कौन कौन से लिखना, मतलब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना। तो अगर मैं इसका अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा लिखूंगा, तो आप बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो दोस्त कार्बन हो गए। बोलो भाई। उसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोजन पे। 3 2 5 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, यही होगा। अब सर जब हम इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट यानी अणु भार, एक एक बात बताएंगे सर। बात समझ रहे हो? आपको हिंदी अंग्रेजी वाली समस्या नहीं आएगी। अणु भार का मतलब होता है जो भी एटम्स हैं उनके वेट ले लो। अब बेटा कार्बन है 8, मल्टीप्लाई बाय कैसे निकालते हैं? एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस 18 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यही निकाला जाता है। तो बेटा कार्बन का परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार 1 होता है। तो 12 अट्ठे 96 और प्लस 18, दोस्त कितना आएगा? 11। क्या बात समझ में आती है दोस्त? सवाल सरल था, आपकी बुद्धि पर क्वेश्चन था कि क्या आप ये काम कर पाते हैं। बना लीजिए। अच्छा, जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो अगर अगल बगल बिना कार्बन लगाए काम बनने वाला नहीं है। अब इसमें क्या किस बात से आपके दिमाग पे चीजों से खेला गया है, उन्होंने ये दिमाग लगा लिया कि अगर आप बनाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो 1 डिग्री भी बन रहा है साथ। उससे परेशान होने की कोई जरूरत, से सीक्वेंस चाहिए दे दिया 1 2 3 4 का। यार भाई 5 में अच्छा नहीं, ठीक है, अच्छा क्यों? हेट्रो एरोमेटिक पूछा गया। एक बात बताओ, हेट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब होता है? और ये भी बता दें, तुमने क्लास नहीं ली है बेटा, हमने हेट्रो एरोमेटिक में याद कराया है। ये पिरिडीन है, ऐसे ही एक पाइरोल होता है, एक थायोपीन होता है, बोलो सर, और एक फ्यूरान होता है। 4 मैंने याद कराए हैं। तो बी पार्ट जो है वो पिरिडीन है। आप ऐसे समझो, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग दिखनी चाहिए। तो क्या आपको 6 एटम में 3 डबल बॉन्ड नजर आ रहे होंगे? लेकिन हेट्रो का मतलब है कोई दूसरा एटम आ जाए, एन आ गया है।
तो आप ऐसे समझ लो कि आप इसको पकड़ सकते थे। हाँ, 5 वाला कोई होता तो मैं मान सकता था कि भाई आप नहीं पकड़ पाओ। और सुनिए, इसी सवाल को टफ करना हो, जिन लोगों ने पढ़ा है मेरे से, क्या मैं इसको हेट्रो एरोमेटिक के साथ साथ ये भी बोल सकता हूं कि ये बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है? बोलो बेटा, क्योंकि ये किसकी तरीके दिख रहा है? बेंजीन की। क्लियर है मामला? तो कल को अगर वो फंसाएगा तो अपने को फंसना नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वो या तो बेंजीन जैसे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, लेकिन दोनों ही कैटेगरी एरोमेटिक। कहोगे तो हम क्लास आपको बता देंगे, लेक्चर्स देख लेना आराम से। अब इस बार हम यही करेंगे, संडे को तुमको बुला के बढ़िया से लेक्चर सारे लिस्ट बनवा के मैं प्रोवाइड कर दूंगा सैटरडे को, कल ही आपको। तो आप एक बार देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी कि दोस्त आप पढ़ के आइए, नोट्स बना के आइए, और बढ़िया आराम से देखो 10-12 आदमी का छूटा होगा, बढ़िया आराम से बैठो, बैठ के डिस्कशन करेंगे। जो चीज नहीं आएगी तुम्हारी कॉपी में वही बता, ठीक है ना? उसकी टेंशन, तुम्हारे पास 1 साल से ज्यादा समय है। 5 मई कहाँ है ये? अगला कोई है? बस कंप्लीट। टीपीपी नंबर 3। कोई और सवाल नहीं है ना बेटा इसमें? कोई ऐसा है जिसका ये छोड़ के बाकी सारे सही हैं? तभी जिन्होंने सॉल्व किया है ये गलत, बाकी सब सही। 6 में एक आंसर लगाया है? सारे सही मतलब बना लिया 114 वाला? तब हमें झटका लग जाता। टीपीपी नंबर 3 साहब। तुम्हारी शिकायत दूर हो गई होगी। मैंने कहा था ना मैं इतना डीपीपी दूंगा कि मर जाओगे। यार देखो, बात नहीं समझे, अब समझ में आ रहा होगा जिन्होंने पढ़ा है। अब डीपीपी दिया है तो तुम्हें करने में अच्छा लग रहा है। अब यार देखो, अपने पास वो चुटर पुटर वाला काम नहीं है, और इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा कि देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग है वो मैं नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि वो पेपर में जो आएगा वही मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। जो पेपर में नहीं आता है वो कैसी भी चीज हो, उसमें मैं अपना फालतू समय बर्बाद ना मैं आप ना करूंगा, ना मैं आपका 1 मिनट बर्बाद कराऊं। और हाँ, चीजों को जितना पढ़ाएंगे थोड़ा हायर लेवल, क्योंकि नीट लेवल पे जितना आता है उससे थोड़ा सा ऊपर अपने को आना चाहिए। कल को पेपर टफ आ जाए, जैसे अब समझिएगा जेई मेंस का रिजल्ट आया है, कट ऑफ मालूम है कितना है? कितना है? 94 परसेंटाइल। 94 में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। 94 में जेई एडवांस का केवल पेपर देने को मिले। और सुनिए, आपको लग रहा होगा कि 94 परसेंटाइल है तो हमारे में भी 610 होता है। पिछली बार कितना था? 78। मैदान साफ हो गया है बिल्कुल इतने से। अब हमारे पास जो आ रहा है, तो जो बच्चे उसके ऊपर हैं उनको मैंने बोला तुम एडवांस की तैयारी करो। जिनके 94 हैं, 95 हैं, उनको समझा दिया कि तुम तैयारी अभी मत करो, तुम दूसरा पेपर सीयूटी करो। सुनने में खराब लगता था, पहले बोलते थे तो लगता था कि लो टीचर है ये हमारे बारे में गलत सोच रहा है। कोई टीचर कभी आपके बारे में गलत सोच ही नहीं सकता है। हर टीचर आपको आपके हिसाब से सही सलाह दे रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें आप जिस उम्र में हैं उस उम्र से हम लोग गुजरे हैं, और आज भी अगर कोई पूछता है तो हमारे भी जीवन में 10-12 रिग्रेट होंगे कि हमें लगता है हमें ये वाली बात मान लेनी चाहिए थी। कुछ बातें क्या होती हैं कि फिर जब समय आता है तो फिर आपको अपने गलत फैसले को सही साबित करने के लिए बड़ा समय लगता है। 2006 से लेकर वो 2011 से लेकर 2016 तक में हमने नौकरी छोड़ के वो 6 साल रिग्रेट फील किया है। 2011 में जिसको रिलायंस पावर 60,000 रुपए महीना दे रहा हो, 2011 में 60,000 रुपए की कीमत होती है साहब। आज से 13 साल पहले की बात बता रहे हैं। 60,000 रुपया इतना होता था कि तुम ये समझ लो घर में भेजते थे 40,000, 20,000 हमें मिलता बचता था। इंसेंटिव इंसेंटिव रहना खाना सब फ्री है वहां पे, पैसा खर्चा नहीं कर पाते थे।
और ऐसे जिंदगी जीते थे कि जैसे राजा महाराजा की जिंदगी। बात समझिएगा। जब वहां से आए हैं तो वो 6 साल जो नजरें नहीं मिला पाए, क्योंकि हमें वो काम पसंद नहीं था। हमने कहा नहीं यार, हम पढ़ाएंगे, हमें पढ़ाना पसंद है, छोड़ना पड़ेगा छोड़ेंगे। कोशिश करी साथ साथ मैनेज कर ले, नहीं होता है, कल एक ही तरफ चले। 2020 में जब समय आया, टॉप रैंक कानपुर की दी, एम्स दिल्ली में बच्ची का सिलेक्शन हुआ, साला कोरोना लग गया। उस समय तो रिजल्ट, हाँ, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। 2020-21 में कोचिंग बंद हो गई, बताया आपको। उस टाइम पे वो पीरियड आया कि अच्छा, जिन्होंने कमा लिया था पैसा वो वेट कर रहे थे, जिन्होंने नहीं कमाया, मकान मालिक ने फोन करके बोला भी कि भैया वो पैसा, तो हमने कहा नहीं है। तो बोले क्या करें, तुमने कमा रहे हैं, आए सारा सामान ले लो, दे दिया। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अब कोचिंग दे दी, पैसा भी चला गया, कोचिंगें खुल नहीं रही हैं। बात समझिएगा। उसके बाद अब खाना पीना भी है कि अब तो शादी हो गई है, बच्चा भी है, तो उस समय वो भी देखना है। कुछ और करने की स्थिति में नहीं है, क्या कर ले। फिर घर का जो काम था, एक शॉप थी, वहां बैठना शुरू किया। बोला गया कि पैसा तुम्हें मिलेगा, तुम टेंशन न लो, हम करना, बिना काम किए 1 रुपया नहीं लेंगे। जब बैठे तो नई चीज है, हार्डवेयर टूल्स की शॉप है सर, उसमें हजारों आइटम है। जब वहां बैठे हैं तो क्या लगता है आपको, जो ग्राहक आता है अगर आपको नहीं पता है तो वो आपसे कैसे बात करेगा, तो समझ जाएगा इसको कुछ मालूम ही नहीं है। तो भैया कॉपी निकाली, समझो, और 15 दिन में एक एक आइटम याद कर लिया। एक एक आइटम कहां रखा है वो याद है। पूरे 1.5 साल बैठे हैं। ये भी पता है कि जब कील तौली जाती है तो हाथ में घुसती है, वो रात में समझ में आता है कि ब्लड निकल रहा है। पूरा काम करके फिर एक जिद पाली कि साला नौकरी मांगने किसी के पास अब नहीं जाएंगे, जिसको आना है वो घर आएगा। फिर लोग घर आए। जब घर आए तो हमने मांगा पैसा, वरना आदमी कह देगा चलो आ गए तो चला जाए, अब पहले पैसा। मेरी वाइफ कह रही तुम पागल आगल हो क्या, तुमको आदमी आ रहा है ले जा रहा है, पहले पैसा कौन देता है। तो हमने कहा नहीं जाएंगे। बात समझिए सर, पहले पैसा लिया। ने कहा तुम पागल हो, वो हमें लेने नहीं आ रहा है। क्यों? उस टाइम पीरियड में एक चीज हमने नहीं छोड़ी। दिखाएंगे, कभी लेक्चर भेजेंगे तो पता चलेगा। व्हाइट बोर्ड कोरोना में काट के टूटा पड़ा है, आधा लगा है, दीवार में प्लास्टर नहीं, क्योंकि अकेला कमरा चाहिए। बात समझिएगा। तो प्लास्टर नहीं है तो दीवार पे भी डायरेक्ट दीवार पे लगा है वो बोर्ड। पंखा पंखा सब बंद है, खुद ही मोबाइल लगा रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं। उसके बाद आधे बोर्ड में मार्कर वाला है, आधा बोर्ड चौक वाला है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे उसमें तो आप ये सब देख ही नहीं पाएंगे। मैटर उसमें वो पढ़ा रहे हैं कि दुनिया का एडवांस का जो सबसे बढ़िया टीचर पढ़ा रहा होगा उसके कंपेटिबल ही पढ़ा रहे होंगे। रोज एक काम जरूर करते थे, सुबह से लेकर शाम तक कॉपी किताब बस्ता लेके नीचे दुकान बैठे, जितनी देर ग्राहक नहीं उतनी देर पढ़ रहा हूं। रात में 8 बजे शॉप बंद करके ऊपर आना है, नहाना धोना है, तैयार होना है, 9 बजे पूरा कपड़ा अपड़ा पहन के बेहतरीन ऊपर जाना है, 1.5 घंटा पढ़ाना है, उसके बाद जाके सोना है। पूरे 1.5 साल एक दिन का गैप नहीं। और लोग क्या कहते थे पता है, हमारे घर सक गया। आदमी पहले पागल ही समझता है, तो सोच रहे हैं कि अब पढ़ाई लिखाई का मतलब ही खत्म हो गया तो क्यों पढ़ा रहे हो। अच्छा वो कह रहे हैं कोई देख तो रहा नहीं। अरे हमने कहा नहीं देख रहा है तो क्या हो गया, नहीं देख रहा है तो क्या हो गया। लेकिन तब उसके बाद ऊपर वाला मौका उसको देता है जो मौके के लायक होता है। आज आदमी देखता है कि इतने बच्चे, इतने बैच हो गए कि हम सब उतने बैच हम पढ़ा नहीं पा रहे।
मना कर रहे हैं कि हम भैया इसको नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं चाहिए इसका पैसा। तो लोगों को लगता है, तो कोई भी चीज आपको देखिए, अगर आपने एक चीज पकड़ी है तो फिर याद रखिए, जब तक जिंदा है फिर जान लड़ा दीजिए उसके लिए। मौका तो आपके पास आएगा ही आएगा सर। तो जो आदमी कहता ना कि आपको हर चीज का, एक बात समझिए, जितना ज्यादा आप तपेंगे ना, फिर आपका कंपटीशन उतना हाई हो जाएगा दूसरे के साथ। अब दूसरे आदमी को लड़ने के लिए साफ केमिस्ट्री नहीं आनी चाहिए, उसको और भी बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। आप पढ़ा तो लोगे, मेहनत कहां से उतनी लाओगे? उसके लिए भी तो जान लड़ाना पड़ेगा। वही चीज आपको सिखा रहे हैं कि दो बातें हैं, या तो अगर आपने ठान लिया है कि यार डॉक्टर बनना है, तो साला चाहे 5 साल लग जाए बन के ही दिखाएंगे। लेकिन फिर यह भी याद रखिए, उन 5 सालों में 4 साल मक्कारी के नहीं बीतने चाहिए। वो 4 साल आपकी मेहनत होनी चाहिए कि नहीं हमने मेहनत बहुत की है। साला 610 पे सिलेक्शन होता है, मेरा 605 आता है, मेरा 602 आता है, मेरा 402 302 नहीं आता है, तब तो फिर मक्कारी है मामला पे। और ऐसे एक नहीं दसियों एग्जाम्पल है सर कि लोग बनते हैं निकलते हैं। इतने बच्चों की फोटो सामने बाहर लगी हुई है, उस तरफ देखा होगा तुमने मेडिकल वालों में, उनमें से सिर्फ एक ही लड़की को सेलेक्ट करके, यहां पे था सिलेक्शन के लिए, चौबीस सर ने बोला एक बच्चे का लगाना है, बताओ किसका लगा दिया जाए। शकल देख के नहीं लगाया गया है, उसका कॉलेज भी देख लीजिए, उससे ज्यादा बड़े बड़े कॉलेज वाले सामने हैं। क्यों चुना हमने? क्योंकि पहले साल में उसका सिलेक्शन। और कौन करा के गया? उन्हीं की बहन, जिन्होंने 2 महीने हमारे यहां पढ़ा, 534 नंबर उनके आए थे। उसने अपनी बहन का इसलिए कराया कि ये नए लोग हैं, ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, और ये अभी फ्रेशर है, पहले साल में होता नहीं है, तो इसको इनसे पढ़वा देते हैं। और वो खुद बेचारी टॉप की जो सबसे बड़ी कोचिंग, जहां सारे मास्टर एक साथ बड़े बड़े इकट्ठा हो गए थे, वहां जाकर पढ़ना। जो नंबर आया 400, वो 534 से 490, वो लड़की 587, पहला साल डॉक्टर, काम खत्म। फिर वो बेचारी अगले साल इसलिए नहीं आ पाई उनकी बहन कि अब किस मुंह से जाए। अब ये भी होता है आदमी के, अंततः नहीं बन पाई। वो एमबीबीएस पूरा कर ली, वो बेचारी अटेम्प्ट देती गई देती गई। तो किस्मत ने किसके लिए क्या लिख रखा है ये किसी को मालूम नहीं है। आपके हाथ में केवल एक चीज है, वो है आपकी मेहनत। किस्मत काम करती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन याद रखिए, किस्मत काम तब करेगी जब आप काबिल होंगे। अगर अपने अंदर काबिलियत पैदा नहीं करोगे, तो किस्मत भी अगर आपके साथ चल रही है तो कुछ नहीं होने। क्योंकि ये भी समझिए, अगर मौका मिल गया, आपको किस्मत चल जाए, आपको कह दे मोदी जी के एक काम करो यार, 2 दिन के लिए संभालो जरा, तबीयत ठीक नहीं लगी, किस्मत है ना, बन गए ना प्रधानमंत्री बिना कुछ किए, बोलो। लेकिन उन 2 दिनों में हर आदमी नायक पिक्चर की तरीके तो नहीं होता, बोलो भैया। मूवी देखना और मूवी में रहना और असलियत में रहने में अंतर है। अब अगर आप काबिल नहीं है तो मामला गड़बड़ा जाएगा आपको। फिर वो 2 दिन ये डिसाइड कर देंगे कि भारत का हर आदमी ये कहेगा कि कोई भी खड़ा हो जाए, इसको तो प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन इसको साले को नहीं बनाएंगे, क्योंकि 2 दिन में तुमने अपनी काबिलियत दिखा दी है कि आप नाकाबिल हैं बिल्कुल। राहुल गांधी अगर आज रो रहे हैं तो इसलिए नहीं रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि जब काबिलियत दिखाने का समय था, उस समय छोड़ के भाग गए थे। 2010 तक 10 साल तुम्हारी सरकार रही, तुमने मंत्री पद नहीं लिया, तुमने कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं ली जिसमें तुम कुछ कर देते। मौका था ना, तुम्हारे घर का ही मामला तो था सारा। क्यों नहीं? क्योंकि बिग बॉस बनने का शौक है। क्या करेंगे अंतरी मंत्री बन के? सबको जब चाहेंगे फोन करके बुला लेंगे। आज उसी बात पे तो लपेट रहा है वो। मोदी जी, क्या तुम्हें लगता है कि तीसरा टर्म है तो जीत के कह देंगे कि चलो यार एक काम करो, जीत गए अब तुम आ जाओ? ना, वो कहेगा हम ही हैं, और जब तक है हम हैं, और जब तक वो है तब तक दूसरा कोई नहीं होगा। पैरामीटर हाई कर दिया है बहुत, लड़ाई में दूसरा आदमी है ही नहीं। तुम ही कितना गाली दे दो, हम ही कितना गाली दे दे, लेकिन बाद में जब वहां जाएंगे तो हम भारतवासी हैं। याद रखिए, हम हमेशा उसका साथ देते हैं जो जीतता हुआ नजर आता है, हारने वाले के साथ कभी नहीं रहते हैं। ये पिक्चरों में होता है कि बाहुबली जा रहे हैं तो रो रहे हैं सब,
भगवान राम जब जा रहे थे कि अब हम जा रहे हैं मनपास, तो पूरे अयोध्या वाले वहीं बवाल काट दिए कि नहीं प्रभु हम आपके साथ चलेंगे। तो कहीं चलो आओ, गए 15-20 किलोमीटर तक गए, उसके बाद वापस आ गए, फिर टाटा बाय बाय करके आ गए कि हम थक गए, अब हम तुम आगे हम चले। कहने और करने में बड़ा अंतर है, वरना कोई रोके था क्या? वो तो जा रहे थे बेचारे, वो मना कर रहे हैं मत जाओ तुम्हारे बस का नहीं है, नहीं नहीं हम जाएंगे, तो आओ फिर पीछे पीछे। फिर इतिहास पढ़ो तो पूरा पढ़ो, तो ये वो लोग हैं जो भगवान का साथ भी नहीं दे पाए हैं। तो इसलिए अगर आपको कंप्लीट करना है और डॉक्टर बनना है दोस्त, मेहनत बहुत जबरदस्त है। आपको क्या लग रहा है केवल एमबीबीएस? लड़ाई बहुत लंबी है। एमबीबीएस का मतलब होता है फिजिशियन, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, इसका डॉक्टर। एमबीबीएस से कुछ नहीं होगा, उसके बाद पीजी करना है, पीजी करने के लिए पढ़ना है, आपको 10 साल तक पढ़ना है दोस्त। तो इसका मतलब आपकी लर्निंग पावर, आपकी लर्निंग टेंडेंसी, पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि बढ़िया होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपने जिस फील्ड को चुना है वो पढ़ने वाली फील्ड है। डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर, ये तीनों लोग ये नहीं बोलते हैं, ये एक्सपीरियंस पे जिंदा रहते हैं। ये हमेशा बोलते हैं हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब ही यही है साहब। वकील कभी नहीं कहता है कि मेरे पास 16 साल का एक्सपीरियंस है, वो कहता है मेरे पास 16 साल की प्रैक्टिस है। क्योंकि फेल भी हो सकते हैं, तो फेल होंगे तो सीख लेंगे। क्योंकि हम लोग किसको डील कर रहे हैं? हम लोग ह्यूमंस को डील कर रहे हैं सर, जो जीते जागते लोग हैं। टीचर पढ़ा रहा है, हर आदमी का दिमाग अलग अलग है। वकील केस लड़ रहा है, जज क्या सोच रहा है, दूसरी पार्टी क्या सोच रही है, क्या कागज है, मैच होगा नहीं होगा। डॉक्टर इलाज कर रहा है, हर आदमी के ऑर्गन्स अलग अलग काम कर रहे हैं। तुमने बोल दिया ये निपट गया है, मिरेकल है, 2 बार ठोके खड़ा हो गया, लो अब दुनिया समझ गई तुम तो बेकार डॉक्टर हो यार। तो ये सारी चीजें, ये प्रोफेशन 1 सेकंड में पूरे जाया हो जाते हैं। 25-25 साल का एक्सपीरियंस एक बार में खत्म हो जाता है। हम कह रहे हैं हम 14 साल से पढ़ा रहे हैं, एक एग्जाम्पल है। आप में से कोई आदमी खड़ा होके ये पूछ ले सर ये बता दो, हम लटक जाएं, खत्म खेल। तुम ये कहोगे कि अरे कोई बात नहीं जाने दो यार, 1-2 बार तो हो ही जाता है। कहोगे नहीं मामला गड़बड़ है। एक सवाल केवल 14 साल 20 साल 25 साल के एक्सपीरियंस पे भारी पड़ जाता है। इसलिए पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाइए, अपने आप सेल्फ पढ़ने की कोशिश करिए। सिलेक्शन आपका, हम लोग डायरेक्शन देंगे, हम आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ा के चीजें बताएंगे। खुद से लिखा करो, पढ़ा करो। खाली समय मिले अपने आप किताबें पढ़ो, और किताबें पढ़ने में भी याद रखो, एक किताब पूरी पढ़ो, एक किताब को 10 बार पढ़ो, तुम्हारा एक्सपीरियंस 10 गुना आपको नॉलेज मिलेगी। 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से बढ़िया है एक किताब को 10 बार पूरा पढ़ा जाए, आधा अधूरा नहीं सर। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं बार बार बोलता हूं, आप हिंदी इंग्लिश में इतना परेशान रहते हैं, बुकलेट बन रही है, शोभित सर ने बढ़िया उसको दे दिया है, सारा मैटर है। लेकिन आपके पास भी है एनसीईआरटी, इतनी बढ़िया किताब, हिंदी में ले लो अंग्रेजी में ले लो, साला एक जैसा लिखा है दोनों तरफ। उससे बढ़िया कौन सी किताब है? तुम्हें जिस सब्जेक्ट में दिक्कत हो, ऊपर एनसीईआरटी बना दी है सरकार ने, भैया दोनों की एक एक किताब खरीद लो, एक अंग्रेजी एक हिंदी। जो टर्म यहां लिखा होगा वही हिंदी में एग्जैक्ट लिखा होगा, आपका हिंदी अंग्रेजी तुरंत मैच हो जाएगा, आपकी समस्या खत्म। आपने हिंदी में पढ़ रखा है, हिंदी में पैराग्राफ पढ़िए, उसको फिर अंग्रेजी में समझिए, तो क्लास में भी समझ में आएगा आपको। आप जुगाड़ में लगे हो, कोई गाइड बुक बता दो, कोई कुछ बता दो, तो फिर बताने को तो कुछ भी बताया जा सकता है। टीपीपी नंबर 3 में मिलाइए आंसर, देखें कितना आपने किया है। फर्स्ट का सी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी, फिफ्थ का ए बी डी। 3 ऑप्शन है बेटा, ए बी और। 6 का ए बी सी डी।
7th का 40 मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया है? अभी देख लेते हैं। 8th का A B C D, SQPR, मैच करा लीजिए। और जो भी सवाल आपको अपना डाउट पूछना है, शर्माना नहीं है सर। अगल बगल वाले की शक्ल देख के डाउट नहीं पूछा जाता। अपना सवाल पूछिए, जो आपको नहीं आया आप सारे पूछो, मैं सारे बताऊंगा। अभी चेक कर लेंगे दोस्त। डी ऑप्शन में दिक्कत है तुमको कि कैसे आ गया है ना, जिसमें तुम्हें जहां जो डाउट हो तुम अपनी बात पूछो, सवाल का आंसर भिड़ाना नहीं है तुमको बस। एक आदमी को दे दो जरा 3 नंबर, कौन सा पूछना है बोलो। तीसरा, तीसरे से पहला तो नहीं, पहले तो कोई नहीं है। पहला, चलो आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कंटेन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी कार्बन। अब बेटा ये जो तुमको लिखा है ये कंडेंस फॉर्म लिखी। कौन सी फॉर्म लिखी है? कंडेंस फॉर्म, यानी कि हमको इनको ओपन करके लिखना पड़ेगा। मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूं, आप जरा देखना। अच्छा, एक ही बात पर बनाया जाता है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4। तो जो भी कार्बन आप बनाएंगे वो 4 बॉन्ड बनाने के बाद ही आगे बढ़िएगा। पहला आपको लिखा है CH3, अब होल थराइज लिखा है, देखते चलना, तो क्या यही होगा बेटा? और सिंगल बॉन्ड, क्या सारे कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाते नजर आ रहे हैं? अब बेटा ये बताओ, यहां पर जो कार्बन की डिग्री है, क्या ये कार्बन 3 डिग्री है और बाकी के सारे कार्बन 1 डिग्री है या नहीं है? इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। अपने को क्या चाहिए? सारे डिग्री के कार्बन। ठीक बात। अब सर डायरेक्ट आंसर पे आ जाए। फर्स्ट का सी पार्ट है तो मैं सी बना दे रहा हूं। बी तो समझ जाओगे ना? सी, अरे बी में वही C2H5 3 बार लगा लेना। अब बेटा सी जरा देखना, पहले जो लिखा है मैं वो लिख रहा हूं। CH3 का होल थ्राइस C, CH2, CH, CH3 का होल ट्वाइस। ये है, कुछ भी लिखा हो। आप एक काम करो, क्या लिखा है? CH3, इस कार्बन से कितने जुड़े हैं? 3। अब कहानी सुनते जाना और देखते जाना मामला। अब हमको ये बताओ, इन तीनों कार्बन के तो 4-4 बॉन्ड पूरे हो गए, इनके भाई साहब के कितने हुए? 3। एक हमेशा खाली छोड़ना है आगे, जिससे आगे चीजें जुड़ती जाए, तो इनका तो काम कंप्लीट हो गया। अब बीच में क्या लिखा है? C, H2 का मतलब 2 और 1 3 बॉन्ड इनके भी पूरे हो गए, एक बॉन्ड आगे बढ़ा दिया। यहां है दोस्त CH, CH का मतलब 2 बॉन्ड हो गए, इसका मतलब है 2 वैलेंसी खाली है, और वहां क्या लगा होगा? क्या ये बात समझ में आती है? अब बेटा जरा डिग्री ऑफ कार्बन देख लो, क्या यहां 1 डिग्री का कार्बन भी है, 4 डिग्री का कार्बन भी है, 2 डिग्री का कार्बन भी है, और 3 डिग्री का? ठीक बात है। कितने हैं उसको इससे मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि हर डिग्री का कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक बात है। बना लीजिए क्वेश्चन में, जिसको दिक्कत हो अपना देख। लोवेस्ट लोकेंट सम रूल नहीं पढ़ाया है क्या तुमको? हम बता रहे हैं ना, बस बस बात खत्म खत्म। भाई नहीं पढ़ाया है तो नहीं आना चाहिए, पढ़ाया है तो क्यों नहीं आया है मैं बता रहा हूं। तो ये बेटा कंडेंस फॉर्म से स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। याद रखना, आप जब भी आगे बढ़ना तो एक बॉन्ड आगे छोड़ देना, जिससे कि अगला कार्बन आ पाए। और जो लोग पीछे जिनको छोड़ के जा रहे हो, एक बार उनसे बातचीत कर लेना कि सबने 4 बॉन्ड बना लिए हैं या नहीं। अगर नहीं बनाए हैं तो आपका बनाया हुआ स्ट्रक्चर गलत है। क्लियर है मामला? क्वेश्चन नंबर 3 में
आपसे पूछा गया है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। कंपाउंड ये है सर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये है साहब। अब हमको सिर्फ इतना बताओ, अगर आप नंबरिंग करते तो क्या आप एक नंबरिंग ये करते कि लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगी सबसे बड़ी, ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है ना कोई मल्टीपल बॉन्ड। ठीक बात। तो आपने एक नंबरिंग ये ब्लू वाली करी, जो आपने पढ़ा है हम आपके हिसाब से चलेंगे। ब्लू वाले के हिसाब से अगर आप सम निकालते तो क्या बेटा 3 पर 2 बार लगा हुआ है, बोलो बेटा। 4 पर 1 बार, 5 पर 1 बार। तो यहां से दोस्त अगर सम निकालते तो 5 4 9 3 12 और 3 15, एक ये तो किया होगा आपने। ठीक है सर। दूसरा काम आपने किया होगा कि सर हमको ये वाला नहीं अच्छा लग रहा है, हम क्या करते हैं ऑब्लिक करके लिखते हैं 1 2, समझ जाओगे गोला बना रहे हैं, 3 4 5 6 7, ये ग्रीन वाली नंबरिंग करते। अगर ग्रीन वाली नंबरिंग की तो अगर सम निकालेंगे तो 3 पर 1 बार, 4 पर 1 बार, 5 पर कितनी बार लगा है 2 बार। कुछ भी लगाओ नंबर वही 2 बार लिख देना। 5 5 10, 4 14 और 3 17। अब एक बात तय है कि क्या ये वाली सही है और ये वाली गलत है, क्योंकि हमको लोवेस्ट सम चाहिए। अब वहां पे आओ। अब मैंने यहां क्या किया, आपके पास आंसर है, देखिएगा। क्या ये बताइए, उसने कहा करेक्ट लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। आप जोड़ते हो, लोकेंट मतलब पोजीशन होती। तो ये बताइए क्या 3 पर 2 बार है, 3,3, 4 पर 1 बार है, 4, 5 पर, बात समझे या नहीं? तो इसका मतलब यहां प्लस करके नहीं लिखा गया, बस इतना ही। अच्छा ये वाला तो लगा भी नहीं सकते यार। अगर आप यहां पे ग्रीन वाला लगाते तो क्या लिखते, 3,4,5, मतलब ही नहीं है। और बताओ, पांचवें का बी, आ जाओ भैया। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ, भाई हमें मिटाना पड़ेगा, पहले लिखना पढ़ना जिसको हो लिख लो पहले, जो भी कर। क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट स्ट्रक्चर पूछा गया है और डिजाइन कुछ भी बनी हो, आपको IUPAC नंबरिंग करनी आनी चाहिए। आपको लग रहा होगा एक नाम के 3 स्ट्रक्चर कैसे हो सकते, टेढ़ा मेढ़ा करके तो बनाया ही जा सकता है, वही किया गया है। याद रखना लोवेस्ट लोकेंट सम का मतलब होता है नंबरिंग आपको अगर 2 तरफ से मिल रही है तो आप अपना कर लीजिए, जहां से सम सबसे कम आएगा वो नंबरिंग सही है। और उसी जो नंबर्स को कॉमा लगाकर भी बोलते हैं, क्योंकि वो पोजीशंस को बताते। तुम क्या लिखते हो, 3 पर 2 बार, कॉमा 3 2 बार जोड़ रहे हो ना, 4 पर 1 बार, 5 पर 1 बार, तो वही चीज उसने लिख दी 3,3,4,5। बस हम लोग क्यों, अगर मैं तुमको ऐसे कॉमा लगा के बताता तो तुमको देखने में थोड़ा मुश्किल लगता, लेकिन जोड़ के बताते हैं तो दिमाग में इमेज बनता है कि ये 17 है वो 15 है, मतलब वो सही, इसलिए जोड़ के सिखाया जाता। चलें, हटाया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का
क्वेश्चन नंबर 5, हमको चाहिए गुरु 2,3,4 ट्राई मेथिल हेक्सेन। ट्राई मेथिल हेक्सेन, ये अपने को चाहिए। आपको बी पार्ट में दिक्कत है। बी पार्ट कुछ ये बना है। टेंशन नहीं लेनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी। तो अगर हम कार्बन चेन की बात करें बेटा, तो 1 2, इधर जाओगे तो 3 3 4 5 6। क्या 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं? यही आपकी क्या होगी? प्रिंसिपल कार्बन। अब बेटा क्या इनमें क्या लगा है? H3, CH3 और CH3। सिर्फ नंबरिंग करोगे दिखने लगेगा। क्या नंबरिंग उधर से करें जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े? तो क्या यहां से नंबर 2 पे पड़ रहा है, यहां से नंबर 3 पर पड़ रहा है? आप नंबरिंग कहां से करो? उधर से करो। अब यार देखो, क्या तुमको नाम नजर आ रहा है? बोलो बेटा, क्या 2,3,4 ये सब सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है? 2,3,4 ट्राई मेथिल और 6 कार्बन की चेन है, सारे बॉन्ड सिंगल हैं। बी पार्ट समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब इसका बी पार्ट जो है वो भी करेक्ट आ। डी भी बता दे इसी का ए वाला, धीरे से पूरे पूछ लोगे, कोई बात। ए पार्ट यार ये है। अच्छा, डिजाइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को अपने बेसिक पे रहना है। यही डिजाइन है। अब हमको ये बताइए, क्या यहां पर हम जो कार्बन चेन लें वो सबसे बड़ी हो, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे जाना। अब ये आपके मूड के ऊपर है। मैं बता दूं, आप में से कुछ लोगों ने ये लिया होगा 1 2 3 4 5 6, यही सही है। अगर बेटा आप 1 2 3 खुद सोचो, इधर जाओगे तो 5 कार्बन, इधर जाओगे तो 6 कार्बन। नंबरिंग कहां से करें? इनमें सबको CH3 लिख लो तो चीजें दिखने लगेंगी। तो ये सब सिंगल है यानी CH3 है। जहां से मेथिल पास में पड़ा, आप चाहो तो लोवेस्ट लोकेंट सम रूल भी लगा लो, समय की बर्बादी है केवल। तो तब लगाते हैं जब हमारे पास कोई दूसरा चारा। तो क्या यहां पे साफ दिख रहा है? 2 पर 3 पर 4 पर क्या चीज सब्स्टिट्यूएंट की तरीके? क्लियर है मामला? डी पार्ट भी बता दे, वो समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो आंसर है ए बी और सवाल करने का तरीका समझ में आया? नाम दिया है हमको, केवल मैंने आपसे क्या बोला था, मैं आपको नाम लिखवा रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको अगर कल को देखना हो तो आप देख पाए, अदरवाइज आपका सवाल नंबरिंग करके ही खत्म हो जाए, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, आप उससे देख के आराम से बता सकते। क्वेश्चन नंबर 6 में चारों आंसर ठीक है ना? आ रहे हैं बेटी, आ रहे हैं। 6 वाला बता दें पहले। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू गिवन IUPAC नेम। नियोहेक्सेन, एबीसी कर लिया है तुमने? बोलो बेटा, किसी को एबीसी में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट ये कह रहा है कि हम तुम्हें कंपाउंड दे रहे हैं, तुम ये देखो कि उसका नाम सही लिखा है या नहीं। नियोपेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन। बोलो भैया। और नियो का मतलब इसके आगे एक कार्बन होना चाहिए, तो अपने आप ही ये क्या हो गया? अब ये बताइए सर, अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी? और ये अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी तो हम नंबरिंग कहां करेंगे?
यहां। तो आपको मैं जान रहा हूं क्या दिक्कत। आप कहोगे साहब यहां 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन लिखा होना चाहिए था सर। बोलो बेटा। और इन्होंने क्या लिखा है? डाई मेथिल प्रोपेन। आप कहोगे सर ये तो गलत बात है, ये तो इसमें पोजीशन ही नहीं बनी। खुद बताओ, डाई मेथिल का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन की चेन? सुनो, 3 कार्बन की चेन बनाई। अगर डाई मेथिल तुमने कोने में लगा दिया तो क्या कार्बन चेन 4 कार्बन की हो जाएगी? बोलो बेटा। इसका मतलब जो चीज लिखी है उसे किनारे पर लगाया नहीं जा सकता, तो पोजीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब करेक्ट है। अननेसेसरी चीज नहीं, स्ट्रक्चर भी तो बनना चाहिए उस। बात समझे या नहीं समझे? अगर नंबर नहीं लिखा है तो आपको ये देखना है कि क्या उस नंबर को हटाकर भी हम स्ट्रक्चर बना पाते हैं या नहीं बना। अगर बेटा तुम किनारे पे लगा दोगे डाई मेथिल तो भी नहीं होगा। अच्छा, तुम में से बहुत आदमी कहेंगे कि अच्छा ये तो तुम जिला रहे हो, हम एक एक लगाएंगे दोनों। तो लगा लो, 10-10 हो गए। ठीक बात। उसमें से भी बहुत आदमी कहेंगे कि नहीं सर हम अगल बगल लगा दें, तो अगल बगल लगा के भी तो 4 हो गया। बोलो बेटा। इसका मतलब है कि आपके पास इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक ही पॉसिबिलिटी है, आप दोनों मेथिल कहां लगाओ? बीच में। तो नंबर लिखने की कोई जरूरत, इसलिए नंबर नहीं। बहुत बढ़िया सवाल है सर ये। क्वेश्चन नंबर 7 कितने लोगों ने किया? कोई बात नहीं, तरीका हम बताएंगे तुम। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द लोवेस्ट हाइड्रोकार्बन विच कंटेन sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ओनली। मतलब वो कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन हो, ये हटा दिया जाए। बोलो बेटा। वो कह रहा है sp और sp2 हो केवल, और मिनिमम भी चाहिए sp वाले कार्बन हो और sp2 वाले कार्बन। बात को सुनना। अब हमको एक बात ये बताओ, अगर हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp रखना है तो हमारे पास 2 तरीके। एक तो ये, बहुत बढ़िया सवाल बनाया है सर। एक ये, क्या कार्बन के सपोर्ट में कार्बन ही आएगा? बोलो बेटा। अगर हमने ये वाली डिजाइन ली, देखते चलना, तो क्या अगर आप इसके सपोर्ट में कार्बन लाए तो ये कार्बन अपने आप ही क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। यानी आपको sp तो मिलेगा, लेकिन बगल में क्या मिलेगा? मतलब आपका काम बनने वाला। बात समझ में आ रही है या नहीं? यहां आते हैं सर। अगर आपने ये डिजाइन ली तो क्या दोनों तरफ आप कार्बन लगाएंगे? और कार्बन अगर जैसे ही लगाएंगे, क्या ये वाले कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन हो जाएंगे? एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल। ये sp2 हो गए, तो ये भाई साहब क्या हो गए? बात समझे या नहीं समझे? बेसिक फंडे पे। ठीक है ना? और अब इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा क्या होगा? C3H4। तो अगर देखा जाए तो 12 × 3 4 × 1, ये मॉलिक्यूलर वेट बताएगा। कितना आ रहा है? किसी ने इसको बना के सही किया है, बहुत बढ़िया। कि नंदी में किया होगा है? मतलब ये बनाया था, इसे सोचा था। अच्छी बात। सवाल समझ में आया कि नहीं? जो आपसे बोला जाए पहले वो बना के चेक कर लो कि हाँ यार, अगर उसने बोला है sp और sp2। अच्छा, एक बात और समझो, हमारा मन sp की तरफ क्यों गया?
उसका रीजन ये है sp2 किनारे पे हो सकता है, लेकिन sp को तो बीचों बीच ही रहना पड़ेगा, इसलिए हमने बीच वाले कार्बन से। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ है? नहीं है, तो शीट कंप्लीट है आपकी। डीपीपी नंबर 3 में 8 में से 8 सही है किसी के? 7 सवाल, 6 सवाल, 5 सवाल, क्योंकि धीरे धीरे देखो मामला टफ हो रहा है हर डीपीपी। तो अगर आप इसमें से 50% भी कर रहे हैं तो बढ़िया मामला है। डीपीपी नंबर 4 हमने आपको कराया भी था। बोलो सर, आंसर बता दे रहे हैं, देख लीजिए, कोई चीज ना है तो पूछ लीजिए, बताएं इसको। आपको तो मिल गई थी ना 4 वाली पहले ही। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर है बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर है बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर है, अच्छा 3 दिए हुए हैं, हाँ तो ए वाले का आंसर बी है, बी वाले का आंसर जो है वो सी है, और सी वाले का आंसर डी है। डीपीपी नंबर 4 के आंसर है। जो ना है वो पूछ सकते हैं। फोर्थ, फोर्थ से पहले कोई नहीं है ना किसी का? तो फोर्थ का बी तो है ही है बेटा। तुम्हें सवाल बताए ना, सीधे ये बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 डाई एथनिल, इधर देखो पहले, डाई एथनिल पेंटा डाई इन, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर पूछ रहा है। पहला काम ये किया करो कि एथनिल यानी कि सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये लगा होगा, तो इसे क्या बोलेंगे? डाई एथनिल। 2 बार लगाओ। पेंटा डाई इन का मतलब, बात सुनिएगा, यहां पर कोई नंबर तो लिखा नहीं, तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन। बोलो सर। और जब नंबर नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि वो कहां पर होंगे? लास्ट में। कहां होंगे? आइए सर, बीच में मान भी नहीं सकते। अब अगर मैं आपसे कहूं, मैं सबके बना दे रहा हूं, आप देखिएगा, पहले नंबरिंग कर लीजिए। आपके पास ए पार्ट में ये दिया है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये
ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड, ये ए है। नंबरिंग करना है। आप ये बताइए, ऐसी कार्बन चेन को हम प्रिंसिपल कार्बन चेन माने जो बड़ी भी हो और ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। बेटा 1 2 3 4 5, कितने डबल बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6, कितने डबल बॉन्ड? 2। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि कितने कार्बन की चेन लोगे? 6 की। अपने को क्या चाहिए? 5। खत्म। क्या जरूरत है देखने की? चलो भैया बी पार्ट में समझ में आया है कि नहीं आया है? मतलब आंसर का ये मतलब नहीं कि भिड़ा दो किसी तरीके, बाकी आंसर भी एक बार चेक कर लो। तो इसका मतलब तुम्हारे पास यहाँ सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? एथिनिल और नाम बोलो कि डबल बॉन्ड CH2 है, इसका नाम सब्स्टिट्यूएंट के तरीके लिखवाया है मैथिलिडीन या मिथाइलिन बोलते हैं, मैथिलिडीन या मिथाइलिन। ठीक है, बी पार्ट में ये स्वास्तिक बना है जो स्वास्तिक है ना, ये अपने वाले में तो वो सब होता है। हाँ यार, और क्या देखते नहीं हो, पंडित जी बनाते तो हैं। अरे भैया इसका बड़ा मतलब है कि ये दिशा और ये फलानी दिशा, ये ग्रह, हाँ बड़ा इसमें खेल है भाई। एक बार पूछ लिया था उसने, मार झिला दिया हमको। हमने कहा ये उसमें बिंदी भी रखते हैं ना। हम कहा बिंदी कहे के लिए भौंक रहे हो। बाद में हाथ देखा, बोला तुम्हारा बहुत कठिन। क्या लगा? मम्मी ने पूछा, उसने पूछा वो क्या करते, बोले पढ़ाते हैं। बाद में मेरी मम्मी करी, घर का इनॉग्रेशन करने आए हो ना, तुम कह रहे हो कठिन पूजा उजा करा, मम्मी कह रही भगाओ इसको, पागल है ये। समझ जाओ जैसे हम है तो हमारे अंदर गुण कहां से आए। आज में हमने समझाया, हमने मम्मी बेकार आदमी है वो। देखो भाई क्या समझ में आता है? भाई किसी डिजाइन में चलो, पांचे मिलना है। अब दोस्त जो छूट गया वो सब्स्टिट्यूट, ये दोनों सब्स्टिट्यूट। नंबरिंग, और देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां? किनारे पे, लास्ट में। क्यों मालूम है? बीच में लगा दोगे तो बना ही नहीं पाओ। बना लीजिए इसको। और कोई सवाल? 6 का बी नहीं होगा ये पूछ रहे हो? अभी ले लो। हाँ ये जरूर पूछ लो भाई कि तुम्हें जो लग रहा है ना ये होगा या नहीं होगा, ज्यादा बेटर है यार, क्योंकि वो फिर गलती कर दोगे। आओ डी में आ जाओ। देखो एक ही नियम है, चेन वो सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, दोनों चेनें बराबर मिल रही, फिर नंबरिंग कहीं से भी कर दो, क्या दिक्कत। आ जाओ, मान लो फोर्थ का डी है तो भाई ये डिजाइन है, दो डबल बॉन्ड, ये साहब बताओ चेन बोलो कौन सी ले। सबसे बड़ी चेन लेनी, 1 2 3 4 5 6, बोलो यार। नहीं तो तुम समझदार हुई, कोना पकड़ो इसको, देखो बस, क्योंकि दो बॉन्ड तो हर जगह मिल रहे हैं तुम। तो यहां पर तुम्हारे पास वही है। और सुनो मजेदार बात बताएं, 1 2 3 4 5 6, ए और डी सेम है। अरे बोलो भैया, ए और डी सेम है। क्या ऐसा है या नहीं है? अगर बात की जाए तो क्या आपको 1 2 3, तो क्या आपको 1 2 3 पर एथिनिल मिल रहा है?
और उसके बाद आगे बात करें 4 पर क्या मिल रहा है, मेथिलिटी। तो हम बोल सकते हैं ए और डी ये दोनों आदमी सेम टू। अगला बोलो भाई, 6 नंबर में क्या चाह रहे हो, ऑप्शन बोलो, कोई नहीं आ रहा समझ। इसमें बेटा क्या बोला गया है पता है, विच ऑफ द गिवन इज आर करेक्ट आईयूपीएसी। तरीका क्या होता है, जो नाम दिया है उससे स्ट्रक्चर बनाओ और वो स्ट्रक्चर का नाम सही लिखा होना है। जैसे लिखा है 2,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सीन, इसको पहला वाला ही देख लेते हैं ना कि इसका विकेट क्यों गिर गया, मामला अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेटा पहले वाले में देखो जरा 2,3 डाइक्लोरो साइक्लो एक्स 1 इन, यही है मामला। अब अगर हम बात करें, हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो साइक्लोहेक्स ये है, ये साइक्लोहेक्स हो गया। यहां पर बोल रहा है 1 पर इन लगा दो, ये 1 हो गया। और बोल रहा है 2 और 3, तो नंबरिंग कर दो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 2,3 डाई मेथिल, यहां CH3 होगा और यहां पर भी, अरे सॉरी, 2,3 डाई क्लोरो, यहां भी Cl हो गया, यहां भी Cl, यही मतलब है सर। अब वो कह रहे हैं कि क्या ये करेक्ट आईयूपीएसी नेम है, जवाब है गलत है। क्यों गलत है सर, अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको नंबरिंग भूल जाऊं, ये कंपाउंड देता, तो आप नंबरिंग वहां से करते जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से स्टार्ट हो रहा है। फिर देखते डबल बॉन्ड के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा है क्या, तो अगर लगा है सही नंबरिंग ये होती, और सब्स्टिट्यूएंट ये वाला पीछे छूट जाए, छूट जाने दो। बोलो बेटा, इसका मतलब है कि ये ब्लू वाला करेक्ट है, यानी ये नाम गलत है। क्लियर है मामला, कौन से वाले में कंफ्यूजन था बोलो, और सी में कोई बात नहीं भाई। 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, बहुत बढ़िया सवाल है सर, अल्फाबेटिकली सब कुछ सही लिखा हुआ है, आप देख के तो पकड़ ही नहीं पाओगे कभी। अब अगर मैं बात करूं, ये 5 कार्बन का मतलब पेंटेन हो गया, 4 ब्रोमो, तो हम यहां इसको 1 मान लें, 1 2 3 4 मान, यही होगा। तो आप ये बताइए सही लिखा है या गलत लिखा, सही लिखा है, क्योंकि आप नंबरिंग क्या करते, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े आपको। और मैं जान रहा हूं तुमको कंफ्यूजन क्या हो रहा है, सर वो बी से स्टार्ट हो रहा है, बेटा वो तब देखते हैं जब पोजीशन से, यहाँ पोजीशन तो अलग अलग है, दोनों तरफ 1 पे लगा होता तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर थे, उससे पहले देखने की जरूरत, ये नाम सही है। और बोलिए, 8वें के सी से पहले कोई है, 7वां, कुछ नहीं, इसमें पूछा क्या गया मालूम है, नंबरिंग करके सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम बताना है। सम ऑफ लोकेंट का मतलब समझ में आया, नंबरिंग कर दो और उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी पोजीशन का सम बताना है, उसी को सम ऑफ लोकेंट कह रहे हैं। बोलिए सर, आइए अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये बताइए नंबरिंग कहां से करें, डबल बॉन्ड से करें, डबल बॉन्ड में भी किस जगह से करें, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में मिले। अब अच्छा, एक बार डबल बॉन्ड को क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, ये है बात। बोलो भैया, अब यहां पर आपको यही है 1 और 5 6 आ रहा होगा, यही है। या डबल बॉन्ड की पोजीशन थोड़ी सम कर दोगे, लोकेंट का मतलब क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट। 8वें का सी, 8वें में बेटा एक बात याद रखना, जब इस तरीके का मामला आए
तो बताए ना, अब ये कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान है, ये आपके काम आ जाएगा। अब एक बात हमको सीधी सीधी बताओ, तो 12वीं पास वाले बच्चे हो, बेटा ये बताओ एक सिंपल सी बात, क्या इस रिंग में भी दो डबल बॉन्ड है? इसमें भी दो है। इन दोनों में अंतर केवल इतना है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है। जहां कॉन्जुगेशन होता है वहां रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे। इसका मतलब है कि हम यहां पर इन दोनों में से किसको प्रिंसिपल कार्बन चेन, क्लियर है मामला? तो जब आप इसको प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो जब नंबरिंग करेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, नाम देखिएगा। आंसर आपको क्या दिया गया है, 8th के सी का डी। चौथा वाला देखो, सबसे पहले ये बताओ, साइक्लो, सबसे आखिरी देखो, साइक्लो, दो डबल बॉन्ड हेक्सा, 1,3 डाई इन। उससे पहले किसका नाम लिखा है, सब्स्टिट्यूएंट का। तो ये वाली चीज किसकी तरीके काम कर रही है, सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट में भी तो नंबरिंग डालनी पड़ेगी। यहां मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट वाली नंबर, ये 1 2 3 4 5 6। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2,5, इसलिए लिखा है साइक्लोहेक्सा, ये भी है 2,5 डाई इन। लेकिन हम इसमें क्या लिखेंगे, इल लगाएंगे, यानी YL, इसकी तरीके सब्स्टिट्यूएंट। इसलिए करेक्ट आंसर क्या, उसमें घूमते रहते हैं, ये एरोमेटिक नहीं है। एक और होता तो फिर, और सुन लो, उसमें भी जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो नॉर्मली हम बेंजीन रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसलिए मानते हैं क्योंकि उससे बड़े फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। अगर यहां कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो हमें आइसोलेट करके ले। तो सारे DPP आपके सॉल्व करा दिए। अब